नमस्कार मित्रों, स्वागत है सभी का एग्री ज्ञानपीठ अकेडमी में। और आज बीएससी एग्रीकल्चर सेकंड सेमेस्टर जो फंडामेंटल ऑफ प्लांट पैथोलॉजी है उसी को लेके पहला वीडियो है। आपको सभी को पता होगा हम सिलेबस के अकॉर्डिंग चलते हैं, ठीक है। तो सिलेबस की शुरुआत से ही क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट को शुरू करेंगे, ठीक है। हमसे कुछ बेस्ट क्वेश्चन है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में आने लायक है और जो एग्जाम पूछते हैं, जो CSGM यूनिवर्सिटी और कानपुर यूनिवर्सिटी पूछती है, उसी पर हम डेडिकेट होकर चलते हैं। बाकी गाता नहीं जानते, कोई नहीं। पहला क्वेश्चन, पौध रोग विज्ञान की स्थापना किस वैज्ञानिक ने की थी? बताओ भाई। प्लांट पैथोलॉजी जो साइंस है उसकी स्थापना कौन से वैज्ञानिक ने की थी? बताओ। साइंटिस्ट का नाम क्या है? तो आंसर नंबर बी, हेनरिक एंटोन डी बेयर। हेनरिक एंटोन डी बेयर, ठीक है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है आपका, कितना पेज है एक बार चेक कर लो। 12 पेज है, ठीक है, ज़्यादा नहीं है, 12 पेज है। भारत में पौध रोग विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? केसी मेहता। केसी मेहता, काफ़ी लोग इसको लेके कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। हालांकि वैसे कंफ्यूज होने वाले हमने यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिए हैं, लेकिन केसी मेहता ध्यान रखना। 2-3 ऑप्शन ऐसे देता है जो कंफ्यूज करने को देता है, तो केसी मेहता ध्यान रखना। और केसी मेहता का फुल फॉर्म यूट्यूब हमें कोई अगर गूगल करके या कहीं से भी पता हो तो कमेंट बॉक्स में बताए कि केसी मेहता का पूरा नाम क्या है, ठीक है। रोग जनक की पौधे में प्रवेश करने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो संक्रमण। भाई जब कोई भी पैथोजन होता है जो पौधों में प्रवेश एंटर कर जाता है, तब उसी को क्या बोलते हैं कि हाँ भाई संक्रमण हो गया। जैसे आपके अंदर कोई बैक्टीरिया अगर आ जाए तो क्या हो जाएगी? आप भी संक्रमित हो जाएगी। उसी संक्रमित होने की अवस्था को संक्रमण कहते हैं। तीसरा नंबर है रोग त्रिकोण जो ट्रायंगल कहते हैं इसको, ठीक है। तो डिजीज ट्रायंगल जो ऐसा करके होता है, तो इसके 3 घटक होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो सबसे पहला रोगी पौधा, वातावरण और पैथोजन यानी रोगजनक, ठीक है। रोगजनक को हिंदी में इंग्लिश में पैथोजन कहते हैं। वातावरण इन्वायरमेंट यानी रोगी पौधा यानी डिजीज से ग्रसित पौधा, ठीक है। तो यहाँ पे रोग लिख लो, यहाँ पर पैथोजन और यहाँ पे इन्वायरमेंट यानी वातावरण। तो ये एक ट्रायंगल होता है, ठीक है। आपने पढ़ा होगा, थ्योरी में बहुत अच्छा पढ़ाया जाता है, लेकिन अब तो आपका MCQ है, फिर भी आपको थ्योरी से गुजरना पड़ता है। जब 4 घटकों को जोड़ा जाता है तो वह क्या कहलाता है? तो रोग चतुर्भुज। समझ रहे हो ना? अब कुछ लोग ट्रायंगल लगा देंगे कि हाँ ट्रायंगल करके कुछ पता था। इसमें क्या कह रहा है? जब 4 घटकों को जोड़ा जाता है, भाई 4 घटक की 2, 3, 4 हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा भाई? तो रोग चतुर्भुज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा, ठीक है। डाउनी मिल्ड्यू रोग किस वर्ग के फफूंद द्वारा होता है? लोग पूछ लिया है किस वर्ग के फफूंद द्वारा होता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ओ माइकोटा। ओ माइकोटा। ऐसे फैमिली, ऐसे वर्ग आपको बड़ी ढूंढ के बहुत ही खोज करके लाने पड़ते हैं मित्रों। किसी पौधे में रोग की उत्पत्ति एवं विकास की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो रोगोत्पत्ति यानी रोग की उत्पत्ति का पहला चरण। फसल रोगों का अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो रोग विज्ञान। ऑप्शन नंबर सी, रोग विज्ञान के अंतर्गत। 9 नंबर, पौधों में रोगों का पहला वैज्ञानिक अध्ययन किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डी बेरी ने किया था। टिक्का रोग किस फसल में? मूंगफली। सी नंबर, बहुत सही। फाइटोप्लाज्मा क्या होते हैं? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फाइटोप्लाज्मा क्या होते हैं? सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, बिना कोशिका भित्ति वाले जीवाणु होते हैं। एक्वाटिक फफूंद का उदाहरण क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पाइथियम होता है एक्वाटिक फफूंद का उदाहरण। और पौध रोग की प्रमुख विशेषता होती है क्या? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, असामान्य प्रक्रिया। ऑप्शन नंबर सी, असामान्य प्रक्रिया। टाइलोज बनते हैं तो जाइलम से बनते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जाइलम से बनते हैं। प्लांट पैथोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम उपयोग कब हुआ था? तो 1850। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1850। भारत में गन्ने का लाल सड़न रोग किसके कारण होता है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कोलेट्राइकम फ्लैकेटम द्वारा। अगला है क्वेश्चन 17, मोजेक रोग का कारण सभी को पता होगा। मोजेक जैसी चीज़ें वायरस ही होती हैं, तो वायरस होगा। भारत में सबसे पहले किस फसल में फफूंद जनित रोग का अध्ययन हुआ था? बताओ भाई, सबसे पहले कौन सी ऐसी फसल थी? तो भाई गन्ना नहीं होगा, आलू हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, आलू ऐसी थी जो फंगस जनित थी, ठीक है, यानी फंगस से ग्रसित थी। ब्लास्ट रोग चावल में किसके द्वारा होता है मित्रों? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मैग्नापोर्थ ओराइजी से। ऑप्शन नंबर बी। रोग चतुर्भुज में चौथा घटक कौन होता है? ऑप्शन नंबर बी, समय। चौथा घटक कौन होता है? देखो 3 घटक तो आपको बता ही दिए होंगे, तो चौथा घटक आपको टीचर भी नहीं बताएंगे, ठीक है। तो सभी लोग बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, 3 घटक कोई कमेंट बॉक्स में बताए 3 घटक कौन कौन से होते हैं, तो 3 घटक बताए। चौथा घटक तो बता ही दिया है, समय ध्यान रखना, ठीक है, समय ध्यान रखना। क्लोरोसिस किसका लक्षण है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पत्तियों का पीलापन, क्लोरोसिस। पत्तियों का पीलापन, क्लोरोसिस। जीवाणु किस प्रकार की कोशिका होते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी, प्रोकैरियोटिक कोशिका होते हैं, ठीक है, जीवाणु। पौधों में विषाणु के प्रसार का प्रमुख माध्यम क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी, कीट होता है, कीट। कवक किसके द्वारा जनन करते हैं? तो मित्रों बी नंबर हो जाएगा, बीजाणु द्वारा जनन करते हैं। कौन? कवक। निम्न में से कौन सा रोग जीवाणु जनित है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अंगमारी बैक्टीरियल, अंगमारी बैक्टीरियल। ओपियोनथैक्स एलिटिस नामक रोग किस फसल में होता है मित्रों? चने में होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चने में होता है। पौधे का वह भाग जिसमें रोग के लक्षण प्रकट होते हैं? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लक्षण। WHO के अनुसार रोग की परिभाषा क्या है? ऑप्शन नंबर डी, असंतुलित दशा, ठीक है। दशा कैसी? असंतुलित, जिसका संतुलन नहीं। भारत में चूड़ी लासिता रोग का सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर सी, JF डॉट। वेरी इंपॉर्टेंट है मित्रों, ऐसा क्वेश्चन पक्का आएंगे।
निम्न में से कौन सा बाह्य कारक नहीं है? तो बाह्य कारक जीन नहीं है भाई, जीन यानी जीन। जीन भाई, जीन तो अंदर होते हैं भाई, जीन बदलाव करते हैं अगली पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जैसे। तो जीन का मतलब क्या हुआ? जीन कोई बाहरी चीज़ थोड़ा ना है, आर्द्रता बिल्कुल बाहर है भाई, मौसम पे डिपेंड, तापमान, टेम्परेचर, नमी, इन सारी चीज़ों पे, सूर्य का प्रकाश वगैरह, ये सब बाह्य कारक होते हैं। और जीन थोड़े ना, जीन तो शरीर के अंदर बदलाव की क्रिया है मित्रों। 31 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा रोगजनक पत्तियों में रिंग स्पॉट बनाता है? तो ऑप्शन नंबर ए, विषाणु जो होते हैं वो रिंग स्पॉट बनाते हैं, रिंग स्पॉट बनाते हैं इस तरीके के। अगला है क्वेश्चन 32, रोग विज्ञान में होस्ट का अर्थ क्या होता है? होस्ट का अर्थ क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रोग सहने वाले जीव, तो वो होस्ट होते हैं, यानी जो पौधा रोग झेल रहा है उसी को होस्ट पौधा कहते हैं, होस्ट प्लांट, ठीक है। जिंक की कमी से कौन सा लक्षण उत्पन्न होता है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, एलो बैंडिंग। जिंक की कमी से, जडियन की कमी से एलो बैंडिंग हो जाता है मित्रों, बहुत सही। 34 नंबर है, रोग जनक की आक्रमण क्षमता को कहते हैं? तो विषाणुता कहते हैं, विषाणुता ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा साथियों। फसल में एंथ्रेक्नोज रोग किसके द्वारा होता है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कोलेटोट्राइकम द्वारा होता है, कोलेटोट्राइकम द्वारा। निम्न में से कौन सा प्राकृतिक प्रतिरोध का उदाहरण है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रोग प्रतिरोध किस्म। टमाटर में बैक्टीरियल बिल्ट रोग किससे होता है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रालिस्टोनिया द्वारा, ठीक है। रोगों का वर्गीकरण किस आधार पर नहीं होता है? ऑप्शन नंबर डी, रंग के आधार पर नहीं होता है, कोई रंग कारक है नहीं, ना कोई प्रभाव डालता है। वायरस के अध्ययन की शाखा को, जाहिर सी बात है वायरोलॉजी, ऑप्शन नंबर डी। जीवाणुओं के जनन का सामान्य तरीका क्या होता है? तो द्विविभाजन मित्रों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, द्विविभाजन, ठीक है। कोई सिंगल लिगमेंट से नहीं होता है बल्कि डबल विभाजन से होता है मित्रों, डबल डिवीजन। फफूंद की कोशिका भित्ति में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो काइटिन, ठीक है। तो फफूंद की कोशिका भित्ति देख लो, काइटिन की बनी होती है। काफ़ी लोग कंफ्यूज होंगे मित्रों, ऐसे क्वेश्चन पूछता है क्योंकि जो कंफ्यूज वाले होंगे, ठीक है। रूट रॉट रोग किस अंग को प्रभावित करता है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जड़। रूट रॉट रोग जड़ को प्रभावित करता है भाई, रूट जाहिर सी बात है, रूट है तो जड़ ही को करेगा। निम्न में से फाइटोप्लाज्मा जनित रोग है? तो सिट्रस ग्रीनिंग, ठीक है। अब कोई बताएगा ये किस में होता है? बताओ कमेंट बॉक्स में भाई, देखते हैं किसको पता है। प्रोटेक्टेंट फंगीसाइड का कार्य क्या है? ऑप्शन नंबर बी, रोग को जानना, रोगों को जानना, इसका प्रोटेक्टेंट फंगीसाइड। ब्लैक रस्ट रोग गेहूं में किससे होता है? बताओ किससे होता है? तो ऑप्शन नंबर सी, पक्सिनिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो मित्रों, काफ़ी लोग सब्सक्राइब चैनल मतलब काफ़ी लोग कम किए हुए हैं, तो व्यूज़ तो आप लोग कर ही रहे हो, देख रहे हो कंटिन्यू, लेकिन बहुत कम सब्सक्राइब हैं मित्रों। ये आपका कर्तव्य बनता है कि ये चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर हमारा कर्तव्य बनता है, हम कर्तव्य समझकर आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, ढूंढ के MCQs ला रहे हैं। हम अन्य चैनल की भांति नहीं कार्य करते हैं, जैसे कि जो भी यूट्यूब पे मिला उठा के पटक दिया और व्यूज़ बढ़ाने के, घंटे बढ़ाने के चक्कर में हम आपको दे दिए मित्रों। इतनी जल्दी सफलता कहीं नहीं मिलती, यूट्यूब पर भी नहीं मिलती। 8-10 साल रगड़ने के बाद में कुछ आना शुरू होगा, लेकिन अभी कुछ नहीं है मित्रों। बस अगर आप लोग हमें मनोबल नहीं बढ़ाएंगे, सब्सक्राइब नहीं देंगे, तो फिर दिक्कत हो जाती है मित्रों, हमारा मनोबल टूट जाता है। आप लोग देखते होंगे कि कंटिन्यू सब्सक्राइब नहीं मिल रहे थे, वीडियो कम आ रही थी, हम सब्जेक्ट को पूरा नहीं करा पा रहे थे, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद हमने कहा कि बच्चों का नुकसान होगा, अगर मैंने वादा किया है तो मैं करा के रहूँगा, ठीक है। लेकिन मित्रों यही ईमानदारी होती है, सबसे बड़ी ईमानदारी यही होती है। काफ़ी लोग मेहनत तो बहुत करते हैं मित्रों, बहुत मेहनत करते हैं, सफल क्यों नहीं होते? ईमानदारी नहीं होती है, सबसे बड़ी ईमानदारी यही है। अगर मैं अपना जी जान लगा रहा हूँ, जिस वक्त आपको कोई नहीं देख रहा होता, आपको तो लगता होगा कि कौन देख रहा है, सब्सक्राइब करूँ या ना करूँ, पर मित्रों जिस वक्त आपको कोई नहीं देख रहा होता कि आपने सब्सक्राइब किया नहीं किया, उस वक्त आपको ऊपर वाला देख रहा होता है। सिर्फ विश्वास रखो मित्रों, बहुत कुछ होगा, प्लीज़, ठीक है। यही मेरा कहना है कि थोड़ा कर्तव्य समझ के प्लीज़ सब्सक्राइब करें। अगर नहीं होते तो मुझे ये विनती करने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। हमारे कैंडिडेट जो भी हमारे भाई बहन कर रहे हैं, तो फिर क्या हमें यहाँ पे कहने की ज़रूरत है, टाइम ख़राब करने की? आपके एग्ज़ाम भी चल रहे हैं, ठीक है। तो मित्रों इतना कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करते रहिएगा, कमेंट बॉक्स करिएगा, ताकि यूट्यूब को ऐसा लगे कि हाँ ये वीडियो देखे जा रहे हैं। ये वीडियो मित्रों हम जो कंटेंट ढूंढने में 2-2 महीने लगा देते हैं, 2-2 महीने, इतना ज़्यादा रिसर्च होती है। हमारा एक ही मकसद होता है कि कहीं से भी एक भी क्वेश्चन बाहर से ना जाए। और मैं अगर बताऊँ आपको, पेपर अब तो मिलता नहीं है, वरना अगर पेपर मिलता तो हम दिखा देते कि हाँ हमारी वीडियो से कौन सा क्वेश्चन बाहर गया है। एक मास्टर वीडियो लाते हैं, उस वीडियो को 1 घंटे का होता है लगभग, हर सब्जेक्ट के लिए लाते हैं 40-45 मिनट का। उसको देखने के बाद में तो आपके 10, 15, 20 क्वेश्चन तो वहीं से हो जाएंगे, 20 क्वेश्चन से ज़्यादा वहीं हो जाएंगे अगर आपने 2 से 3 बार उसको देख लिया तो। बाकी ये जो हम वीडियो 7-8 बनाते हैं, ये देख लो, फिर तो कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। ये मेरा वो नहीं, मैं तो ये खुला कहता हूँ, ठीक है, सार्वजनिक रूप से ये कह रहा हूँ, तो आप लोग देख लेना, ठीक है। और जो बच्चे काफ़ी दिन से जुड़े हुए वो जानते हैं, ठीक है। स्मट रोग आमतौर पर प्रभावित करता है किसे? 46 नंबर का स्मट रोग, देखो बीज को, स्मट से संबंधित जो भी रोग होते हैं वो बीज को, ठीक है। स्मट बहुत शानदार क्वेश्चन है। पॉलीगोनम क्या है? पॉलीगेनम एक परजीवी पौधा होता है, पॉलीगेनम, ठीक है। एक बार ये शायद क्वेश्चन कहीं पूछा था, मुझे ध्यान नहीं आ रहा था, बहुत अच्छा क्वेश्चन हो जाता है। वायरस किस प्रकार की कोशिका होती है? तो अर्धजीवित होती है, अर्धजीवित, ठीक है।
डैम्पिंग ऑफ रोग विशेषकर होता है तो ऑप्शन नंबर ए अंकुरण से पहले हो जाता है। कवक जनित रोगों के लिए कौन सा रसायन उपयुक्त है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फफूंदनाशी डाल दो। रिंग रॉट रोग का कारण क्या है? ऑप्शन नंबर सी तनों में एक बले रिंग टाइप के बन जाते हैं, वही होता है रिंग रॉट। ठीक है, अगला है क्वेश्चन 52। फफूंद के बीजाणु किस विधि से फैलते हैं? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा वायु द्वारा यानी बाई एयर। 53 है, फफूंद को नियंत्रित यानी कंट्रोल करने का जो सर्वोत्तम मेथड है वो क्या है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जो केमिकल कंट्रोल यानी रासायनिक नियंत्रण है। ब्लाइट रोग का मुख्य लक्षण क्या है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पौधों का झुलसना ब्लाइट रोग का मुख्य लक्षण होता है मित्रों। जीवाणु किस आकार में होते हैं? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा गोल, छड़ी, बकर, तीनों प्रकार के होते हैं और तीनों प्रकार के ज़्यादा अंदर नहीं पढ़ना, इतना ही पूछेगा। निम्न में से कौन विषाणु जनित रोग, देखो लोग तो पढ़ लेंगे जीवाणु इतने टाइप के होते हैं उनके अंदर ये क्लासिफिकेशन, ये बहुत ज़्यादा पढ़ाकू बच्चे होते हैं वो कर लेते हैं, लेकिन वो पूछ के लेता है बताओ भाई कितने टाइप के होते हैं, और जो कम पढ़ता है वो डायरेक्ट याद कर लेता है भाई 2 प्रकार के 3 प्रकार के। एग्री ज्ञानपीठ डायरेक्ट उसी पे फोकस करता है जो एग्जामिनर पूछता है। ठीक है, जिस दिन से ज़्यादा पूछेगा उस दिन से कंटिन्यू बहुत ज़्यादा कंटेंट मिलेगा, लेकिन अभी तक के लिए इतना ही सेटिस्फाई करो इससे। वायरस से बचाव हेतु सर्वोत्तम उपाय क्या है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कीटों का नियंत्रण, जाहिर सी बात है। क्वेश्चन नंबर 58, कवक जनित रोगों का प्रसार कैसे होता है? तो चाहे मिट्टी हो, वायु हो, जल हो, तीनों द्वारा होता है। ये तो थोड़ा कॉमन सेंस आईक्यू लेवल पर निर्भर है। पौधों में रोग के कारण क्या होते हैं? मुख्य कारण क्या होते हैं? तो चाहे कीट हो, वातावरण, रोगजनक यानी ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। 60 नंबर क्वेश्चन है, रोगजनक का पौधों में प्रवेश सामान्यतः कहाँ होता है? तो स्टोमेटा से होता है। जो पैथोजन होते हैं उनका जो वो इंटर करते हैं कहाँ से करते हैं? तो स्टोमेटा जो प्लांट में होते हैं, ठीक है, जो प्लांट के जो लीफ में होते हैं तो वहीं से प्रवेश करता है। वायरस में कौन सा डीएनए नहीं पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए आरएनए वायरस नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो वायरस में कौन सा डीएनए नहीं पाया जाता है? आरएनए वायरस नहीं पाया जाता है। ठीक है, एसएसआरएनए, डीएसआरएनए, काफ़ी लोग इसी को तुक्का मारेंगे, लेकिन आरएनए वायरस नहीं पाया जाता। एक वीडियो लाऊंगा थ्योरी मास्टर वीडियो, समझा दूंगा कि क्यों नहीं, कैसे क्या है। पत्ती की धारीदार बीमारी का प्रमुख कारण क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा वायरस, विषाणु। माइकोलॉजी किसका अध्ययन है? ऑप्शन नंबर सी कवक का, माइकोलॉजी कवक का अध्ययन है। वायरस का आकार कैसा होता है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा विभिन्न आकार के, मतलब कई सारे आकार, कोई गोल, रोडनुमा, दाग, देखो इतने होते तो ये तीनों हैं, ठीक है, लेकिन इसमें कोई एक ऑप्शन दिया नहीं है तो तीनों देता, तो क्या लगाओगे? विभिन्न आकार, ऐसे क्वेश्चन दे सकता है। टर्गर प्रेशर किससे जुड़ा होता है मित्रों? तो ऑप्शन नंबर बी कोशिका जल संतुलन से। ठीक है, आप कैसे भी क्वेश्चन बनाओ, कितनी भी यूनिवर्सिटी गहराई में बना ले, इससे कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएंगे। जो मैं ये कंटिन्यू सीरीज चला रहा हूँ, सब्जेक्ट प्लांट पैथोलॉजी हो यानी कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी सेमेस्टर का। विषाणु कौन से आवरण से घिरे होते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा प्रोटीन मित्रों, प्रोटीन, ऑप्शन नंबर सी। पत्ती पर गोल चित्रों का बनना किस रोग का लक्षण है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लीफ स्पॉट का, ऑप्शन नंबर बी। रोगजनक के विरुद्ध पौधों की प्रतिरोधी क्षमता को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्रतिरोध कहते हैं, रेसिस्टेंस। पौधों में बीमारी फैलने का पहला चरण होता है प्रवेश। सबसे पहले कोई भी चीज़ होती है वो एंटर करेगी यानी प्रवेश करेगी, ठीक है, तो उसके बाद में ही आगे जाके फैलाएगी। WHO के अनुसार पौध रोग से बचाव का सबसे पहला उपाय क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी रोग प्रतिरोधी किस्मों का, यानी डिजीज रेसिस्टेंस जो वैरायटी होती है सबसे पहले उनका इस्तेमाल करो, उसके बाद में अन्य कंट्रोल करो। तो मित्रों ये आपके 70 क्वेश्चन हो चुके हैं। इसी तरीके से मित्रों कंटिन्यू सीरीज में बने रहिएगा और आप लोगों को बहुत अच्छा बेहतरीन कंटेंट मिलेगा। और बाकी एग्री ज्ञानपीठ का हमेशा से एक वादा रहा है कि आप ऐसा कोई मतलब हमें ये मत बताएं कि हमारे वीडियो से या हमारे पापा वीडियो से या हमारे मास्टर वीडियो से कितने क्वेश्चन आए एग्जाम हॉल में, बल्कि हमें ये बताओ ऐसा कौन सा क्वेश्चन था जो एग्जाम में नहीं आया। मित्रों हम इसी चीज़ पे टिके हुए हैं। एग्री ज्ञानपीठ हमेशा नॉलेजेबल था, नॉलेजेबल है और रहेगा, यही मेरा वादा है। कोई नहीं मित्रों, फिर मिलता हूँ सेकंड वीडियो लेक्चर के साथ प्लांट पैथोलॉजी के सेकंड सेमेस्टर के। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर, बाय बाय।